अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये होगा जो अदर्स को ऑक्सीडाइज कर दे, अदर्स को ऑक्सीडाइज कर दे और सेल्फ क्या हो जाए, सेल्फ रिड्यूस हो जाए। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हैलोजेंस के ऑक्सीडाइजिंग नेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि वो सेल्फ रिड्यूस हो जाए। और रिडक्शन का जो मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, रिडक्शन का मतलब होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हैलोजन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा और ये चेंज हो जाएगा हैलाइड में। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो हाफ ले लेंगे यहाँ पर। अब ये रिएक्शन जितनी ही जिसके लिए इजी होगी, जिस स्पीसीज के लिए ये रिएक्शन जितनी इजी होगी, यानी उसका रिडक्शन जितना इजीली हो जाएगा, वो उतना ही दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर पाएगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम लोग देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग देखते हैं वो हम वाटर में देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे हम एक्वस में देखेंगे। अब ये प्रोसेस जितना इजी होगा उतना ही ये स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगी, यानी इस डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए। जितनी ही एनर्जी कम होगी उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी इस सिस्टम की एनर्जी, इस डायरेक्शन की एनर्जी जितनी कम हो जाएगी, यानी जितनी रिलीज एनर्जी इस रिएक्शन के लिए ज़्यादा होगी और जो एनर्जी हम इसे देंगे, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी ही कम होगी उतना ही ये प्रोसेस इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमेशा देखते हैं नेचुरल स्टेट से, यानी x2 से हम मूव कराएंगे x माइनस में। प्रोसेस हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका हो जाएगा रिडक्शन, x माइनस इक्वस में चेंज होना है। यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो इसे हाफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, x2 को पहले तो हमें ब्रेक करना है x में, ये बन जाएगा आपका एटम, गैस होता है, गैसियस एटम बन जाएगा। माइंड इट, जैसी स्टेट होगी मॉलिक्यूल की वैसा एटम हमें मिल जाएगा। फर्दर अभी डिस्कस करते हैं। तो ये x गैसियस हो गया। अब इस x गैसियस से हमें इसको ले जाना है x माइनस गैसियस से, और फिर इसे हमें चेंज करना है x माइनस इक्वस से। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है और क्या क्या एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले अगर हम x2 से x गैसियस में जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल से एटम बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यूज़ होगी। अब यहाँ मॉलिक्यूल के लिए है, यहाँ एटम है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 हो जाएगा। x गैसियस से x माइनस में चेंज हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम में। यानी किसकी बात हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यहाँ पर बात करेंगे।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, वो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो रिलीज एनर्जी होगी। एक्स माइनस से एक्स एक्वस में अपन लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर कैसी एनर्जी होगी, ये रिलीज एनर्जी होगी। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज एनर्जी होती है, क्योंकि इंटरेक्शन होता है आयन का और आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो ये रिलीज एनर्जी होगी। ओके, अब हम चेक करेंगे कि हैलोजेंस की डिफरेंट स्पीसीज के लिए इस रिएक्शन के लिए जिसके लिए रिलीज एनर्जी कम ज़्यादा हो और रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो, वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, तो फ्लोरीन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो तो गैस होती है, क्लोरीन की गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन ब्लैक सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड होता है। अब अगर चारों में हम देखें और इस रिएक्शन को फॉलो करें, तो लिक्विड के केस में हमें गैस में चेंज करने के लिए पहले ही एनर्जी देनी पड़ेगी, और फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में वो एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। यानी हमारा जो कंडीशन है कि रिक्वायर्ड एनर्जी कम लगे, तो उसमें तो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों फेल हो गए। तो ब्रोमीन और आयोडीन के यहाँ पर तो डिस्कशन ही नहीं करेंगे। फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कंपटीशन है कि किसके केस में रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो और रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। अब फ्लोरीन के केस में अपन देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है कि क्लोरीन की, तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम होती है क्लोरीन से। क्यों होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से। क्यों कम होती है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, रिपल्शन फैक्टर काम करता है और बॉन्ड को एनर्जी कम देनी पड़ती है तोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो रिलीज एनर्जी, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी फ्लोरीन, तो ये कंपटीशन यहाँ पर फ्लोरीन ने जीता। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा होती है, यानी रिलीज एनर्जी इन द केस ऑफ क्लोरीन वो ज़्यादा होगी, तो ये फैक्टर क्लोरीन को फेवर कर रहा है। नेक्स्ट, एक्स माइनस से एक्स माइनस इक्वस में जाना है, तो अपन जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज तो सभी में सेम होगा, साइज जिसका छोटा होगा, तो F माइनस का साइज छोटा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन और क्लोरीन में हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए ज़्यादा होगी? फ्लोरीन के लिए ज़्यादा होगी। तो रिलीज एनर्जी फ्लोरीन के लिए ज़्यादा, रिक्वायर्ड एनर्जी फ्लोरीन के लिए कम। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन को दो फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं, फ्लोरीन को दो फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस है, दूसरा फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम लोग अगर बात करें तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो साइज F माइनस का सबसे छोटा होता है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये ऑर्डर हम लोगों के पास आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन के केस में दो फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कम होना और हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा होना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी फ्लोरीन के केस में, और हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर फॉर F माइनस, यानी फ्लोरीन के केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये दो फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लोरीन को मोर ऑक्सीडाइज्ड बनाने के लिए। तो हैलोजन का जो ऑर्डर आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन से दो फैक्टर्स हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन इसके अंदर जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा फेवरेबल होता है फ्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग अच्छा बनाने के लिए। यानी हम ये कहेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी मेजर फैक्टर होगा फ्लोरीन को बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप प्लीज़ उसे बोल दें, मैं इसे और स्लोली एक्सप्लेन कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपके लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो में टाइम कम से कम कंज्यूम हो और आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू।